करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो ना, थोड़ा कोशिश करो, ठीक है। आज हम लोग फ्यूचर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फ्यूचर तुम्हें समझ आ जाएगा, बट तुमने मिस कर रखा है प्रेजेंट, ठीक है। कोई नहीं, उसको हम कवर करवाएंगे, बट रेगुलर रहोगे तो रिकवर करवाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो आई होप नेटवर्क से सबके साथ क्लियर है। तो देख लो, सबसे फर्स्ट पेज पता है ना सबको? देखो, फर्स्ट पेज क्लियर सबको? फर्स्ट तो तुम्हारी सिलेबस है, द फर्स्ट पेज इज योर सिलेबस, राइट। एंड आफ्टर दैट देयर इज बेसिक कंसेप्ट फॉर सेंटेंस फॉर्मेशन इन संस्कृत, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ लिए, आई थिंक बहुत बार पढ़े हम लोग, ठीक है। जो न्यू हो, इट मीन्स द स्टूडेंट हु आर न्यू, ओके, यू ऑल शुड हैव टू वेट, ठीक है। मतलब जो भी न्यू अभी ज्वाइन किए ना, उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर, ठीक है। मेरी बात समझो। उसके बाद सेकेंड देखो, थर्ड पेज पे फोकस करो, थर्ड पेज पे देखो। थर्ड पेज पे देखोगे वर्ब, इट मीन्स एक्शन, ठीक है। तो एक्शन इन केस ऑफ संस्कृत, देखो पीडीएफ ओपन करो, स्क्रीन शेयर करेंगे, बट अभी नहीं, जब नीड होगी, ठीक है। पहले पीडीएफ ओपन करो, उसकी थर्ड पेज पे फोकस करो। बोलो, सबको मिला ये? बोलो यस जल्दी। बॉस। नाजिया, प्रज्ञा, ठीक है। चलो थर्ड पेज पे देख लो जल्दी, ये वर्ब है, ठीक है। वर्ब इन केस ऑफ संस्कृत इट इज ऑल्सो नोन एज धातु, ठीक है। हमेशा हमेशा अगर संस्कृत में पूछा जाए, राइट डाउन धातु रूपानी, यू हैव टू कीप इन योर माइंड इट इज वर्ब फॉर्म, ठीक है। जैसे हम लोग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पढ़ते थे, तो वहां पे V1 V2 V3 V4 5 होता था, वैसे संस्कृत में भी होता है। संस्कृत के वर्ब बहुत इजी होता है, पढ़ती पढ़ता है, खाती खाता है, हंसती हंसता है, चलती चलता है, नमती नमस्कार करता है, देख रहे हो, बहुत कॉमन होता है, मिलता जुलता होता है, ठीक है। तो ये देखो, मेनली ये देखो वर्ब है, लेकिन वर्ब इसमें ओरिजिनली देखोगे ना, तो जैसे टू इट, EAT होता है, ईटिंग, वो तो वर्ब फॉर्म हो गया, चेंजेज है, V4 है, ठीक है। इटेन, ये भी V3 हो गया। वैसे इन संस्कृत में भी देखोगे तो ओरिजिनल वर्ब कैसा मिलेगा, कोई बताओ? पठ, हंस, दो ही लेटर का मिलेगा, पठ, हंस, चल, खाद, लिख, गम। पता है ना जो लोग क्लास कर रहे हो? बोलो, इसमें कोई डाउट है वर्ब समझने में? बोलो जल्दी। धातु में कोई डाउट किसी को? नहीं ना? ठीक है, कोई नो डाउट क्या? सर। बोलो, डाउट है तो बोलो, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो प्रेजेंट की पहले बात करें, ठीक है। प्रेजेंट आई होप सबने पढ़ रखा है, ठीक है। जो नहीं पढ़े हो, क्लास के एंड में मुझे इन्फॉर्म करोगे, मे बी 10 मिनट एक्स्ट्रा क्लास ले करके तुम्हारी रिकवरी करवाए, ठीक है। लेकिन आज हम लोग फ्यूचर पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ेंगे, पहले पूछ लेंगे जो लोग पढ़े हो, वो लोग कंफर्टेबल हो, फिर हम फ्यूचर में जाएंगे, अदरवाइज यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कोई भी, ये जो तुम फोर्थ पेज की जो देख रहे हो, ठीक है, और थर्ड तुम्हारा तो फरवी था, फोर्थ पेज पे अगर देख रहे हो तो देखो, तो राम लिखता है तो रामा लिखती, ठीक है। वे दोनों लिखते हैं तो तौ लिखता, ठीक है। अब ये सब लिखते हैं तो ते लिखंती। इसमें किसी को कोई डाउट है? बोलो जल्दी, इस पेज पे किसी को कोई डाउट है? फोर्थ पेज पे किसी को कोई डाउट है? जल्दी, फोर्थ पेज नो पे सर। किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अभी नहीं, मतलब बाद में भी अगर तुम्हें कभी दिक्कत हो तो पहले एक बार पढ़ लोगे, डाउट होगा तो पूछोगे कि सर ये इसको रिपीट कर दो, ये दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब मेरी बात समझो। उसके बाद तुम देखो, ये जितना भी तुम अभी पढ़े हो, वह पढ़ता है, खाता है, जाता है, देखता है, ठीक है। ये सब क्या तुम पढ़े थे? ये टोटली प्रेजेंट का है क्या? ठीक है। तो देखो, प्रेजेंट की तुम सारे ट्रांसलेशन किए हो, ये आई होप तुम यहाँ 6th 7th पेज तक सब पढ़े हुए हो, ठीक है। जिनकी छूट गई हो वो बताओगे, रिकवरी करवानी पड़ेगी, ठीक है। तुम डायरेक्ट आ जाओ 7th पेज पे, देखो तो लट लकार मिला किसी को? धातु रूप प्रश्नय पद, यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे, बोलो, यहाँ बोलो जल्दी। हैव यू ऑल गॉट इट? चलो ठीक है ना, आज बहुत यस काम सर। है। ठीक है, ये अभी म्यूट द माइक, प्रज्ञा म्यूट द माइक, ओके, ठीक है। तो अभी देखो, अभी यहाँ से देखो, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सुनते जाओ, देखो। तो इफ यू ऑल आर एबल टू सी इट, ओके, तो देखो यहाँ पे प्रश्नमय पद जो होता है एक्टिव वॉइस होता है, ठीक है। कहीं लिख लो, अगर भूल गए हो तो लिख लो, ठीक है।
लेकिन यहाँ मेन हम लोग को जो समझना है ना, प्रेजेंट टेंस। इन केस ऑफ संस्कृत इसको हम लोग बोलते हैं लॉट और लट लकार, ठीक है। संस्कृत में हम लोग इसको लॉट और लट लकार बोलते हैं, ठीक है। संस्कृत में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लॉट और लट लकार, ठीक है। लट लकार। इसमें क्या होता है, तो लट लकार में हम लोग पढ़ते हैं कि वर्ब चेंजेस जो होता है, तो कोई भी वर्ब हो, पठ, हंस, चल, खेल, इन सबके एंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, ती, तह, अंति, ती, थह, थ, आमी, आवह, आमह यूज करते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट टेंस था। बताओ तो सारे लोग पढ़े हो ये? जो पढ़े हो बताओ, ये क्लियर है या इसमें डाउट है? यही था ना प्रेजेंट टेंस, जो बहुत अच्छे से पढ़ ली हो 3 लेक्चर में। क्या ती, अंति, सी, था, आमी, आवा, आमा, इसमें किसी को कोई डाउट है? बोलो जल्दी। इसमें किसी को कोई डाउट है? ती, अंति, सी, था, आमी, आवा, आमा, नो जो बॉस। अटेंड किए हो। आई होप नहीं होना चाहिए। अब देखो तुम्हारे लिए फ्यूचर स्टार्ट हो रहा है, सबके लिए फ्यूचर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो फ्यूचर स्टार्ट हो रहा है तो देखो, मुझे लगता है स्क्रीन शेयर करेगा, पहले ट्राई करते हैं, समझ जाओगे तो बेटर है, नहीं समझोगे तो स्क्रीन पे तुम्हें लिख करके बतानी पड़ेगी, ठीक है। देखो, अगर तुम देखोगे रीट और रीट लकार, देखो अच्छे से याद रखो, अगर क्वेश्चन आता है राइट ऑन रीट लकार तो ये फ्यूचर है, और बोला जाता है लॉट और लट लकार, ठीक है। प्रज्ञा, एनी डाउट? डू यू हैव एनी डाउट प्रज्ञा? No, If sir. not, then mute the mic. Okay, mute the mic so that there will be no any echo. Okay. जिनके साथ इशू अभी बता रहे हैं ना, लास्ट तक थोड़ा वेट करोगे, ठीक है। ऑलरेडी 3 लेक्चर छोड़ रखे हो, ठीक है। अब देखो लिरिट लकार का मतलब होता है फ्यूचर। ओके, इन केस ऑफ संस्कृत इट विल बी राइट ऑन लिरिट लकार, ठीक है। पठ धातु, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि पठ धातु जो होता है टू रीड, इसको तुम फ्यूचर में कैसे यूज करोगे, ठीक है। तो उसके लिए देखो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बोला जाता है कि देखो, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथ, इष्यत, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः, 2 ऑप्शन है। पहले जो 99% यूज होता है उसका यूज करेंगे, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, राइट। अब मुझे बताओ, कोई इसमें भी तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या, ऐसा फीलिंग आ रहा है कि ये भी तो सेम ही है, ती, तहंती, सी, था, आमी, आवा, आमा है, बट उसके आगे दो या 3 वर्ड जोड़ रखा है, लाइक ई, श, या 3 लेटर जोड़ा है, समझे कोई? अर्चन, अमीधा, इसको देखो, नोटिस करो, लग रहा है क्या? Yes, sir. सबके आगे में ई, स, य अगर तुम जोड़ लो खुद से, इफ यू ऑल आर एबल टू ऐड इट, तो देखो तो ई, स, य अगर जोड़ लेते हो तो तुम्हें लग रहा है कि ये तो वही है जो पढ़े हो, ठीक है, समझे? चलो, आई थिंक स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, कोई रिपोर्ट करो जल्दी, स्क्रीन शेयर हो रहा है, समझ लो, उसके बाद टास्क मिलेगा, जल्दी लिखोगे और ग्रुप में शेयर करोगे, ठीक है। Yes, sir. बोलो जल्दी, यस बॉस। कोई इन्फॉर्म करो, यस स्क्रीन बॉस। शेयर हो रहा है? Yes. चलो ओके, देखो देखो देखो, जो तुम लट लकार पढ़े थे, देखो सबसे ऊपर तो ये बहुत बार बता रखे हैं, अब शॉर्ट में लिख रहे हैं, समझो, ठीक है। एक मीन्स एक वचन हो गया, द्वि मीन्स बहुवचन हो गया, ठीक है, और द्विवचन हो गया, ठीक है, और ये बहुवचन होता है, ठीक है। सिंगुलर के लिए, डुअल के लिए, प्लूरल के लिए, ठीक है। ये तुम्हारा प्रथम पुरुष हो गया, ये मध्यम हो गया, और ये उत्तम हो गया, ठीक है, उत्तम पुरुष हो गया। तो रूल कहता था क्या कि आप इसमें सब में पठ पठ लिख लो, पहले सब में पठ 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 पठ। कितने टाइम्स लिखोगे, कोई बताओ? हाउ मेनी टाइम्स? 6 times. 9. कितने टाइम्स? 9 टाइम। नो, 9 times. 3 into 3, डोंट 9 फॉरगेट, बार. ठीक है। हाँ, देखो ये पठ, देखो मेरी राइटिंग अभी उतनी अच्छी नहीं है, बट समझो, ये पठ लिखा है हमने, ठीक है, ये पठ हो गया। सब में क्या करोगे, टैग हमने पढ़ा था, इसमें जोड़ो, ती, त, और कल के कंसेप्ट बता रखे हैं, इसमें अंति जोड़ते हैं, कैसे कंप्लीट अंति हो गया, ठीक है। ती, थ, जिनको इशू हो रहा है लास्ट में वेट करोगे, लास्ट में हम पूछेंगे किसी को, अगर इशू है तो बताओगे, ठीक है। पठामी, पठावो, हेल्प करो कोई, भूल गए? पठामा. पठामा. पठामा, ठीक है, पठामा हो गया। तो ये तुम्हारा कौन सा था? ये था तुम्हारा प्रेजेंट का था, ये किसका था? ये लट लकार, इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, ये प्रेजेंट था। अब देखो फ्यूचर के लिए क्या बोल रहा है, तो देखो फ्यूचर में तुम जाओगे तो फ्यूचर बोलता है क्या
फ्यूचर बोलता है लृट, ऐसे होता है लृट, लृट लकार, ठीक है। लृट में भी वैसे ही 9 टाइम्स लिखोगे। पहले देखो एक वचन हो गया, यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं, तुम लॉन्ग लिख लोगे, ठीक है, नोट्स में ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, बहुवचन, ठीक है। अब इधर भी देखो, इधर होता है प्रथम पुरुष। बताओगे कोई प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष में कौन कौन रहता है, कहाँ कहाँ रहता है, बताओ। प्रथम कब यूज करेंगे, कोई एक्सप्लेन करो जल्दी। प्रथम प्रथम किसका की घर है? थर्ड पर्सन की बात हो रही तब, कोई थर्ड पर्सन। वैसे फंस जाओगे, सिंपल बताओ, ठीक है, जैसे मेरी बात समझो। सर उत्तम मैं पुरुष और याद तुम रखो, के अलावा जो भी है वो सब इसमें आएंगे, प्रथम में आएंगे। ठीक है। उत्तम पुरुष के लिए कौन सा घर है, मतलब मैं, हम दोनों, हम लोग किस में आएंगे? उत्तम में। ठीक है। तुम दोनों, तुम लोग अगर कोई काम करते हो, यू बोथ ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, कहाँ आएंगे ये लोग? मध्यम पुरुष मध्यम में। में। मध्यम पुरुष। मध्यम में। ठीक है। हाँ, तो हमेशा याद रखो, एक्सेप्ट आई and you, it means my family, your family, there will be special houses, that is madhyam and uttam, but for the general people except you and me, they all have to reside in this one, ठीक है, प्रथम पुरुष में। अब देखो इसकी टैग क्या होता है, इसको भी 9 टाइम्स लिख लेते हैं पहले। देखो पठ लिखा, यहाँ भी पठ लिखा, फिर से पठ लिखा। पठ का मतलब क्या होता है, कोई पढ़ना। बताओ? टू रीड। हाँ पढ़ना। ठीक है, हाँ ठीक है, ये पठ पठ सब में लिखा, ठीक है, पठ पठ सब में लिखा। ये देखो पठ पठ सब में लिखा, सब में लिखा पठ, ठीक है। ये पठ हमने इसमें तो मिस्टेक हो गया ना, स्पेस चाहिए ना इसको ऐड करने के लिए। एक सेकेंड, तुमको थोड़ी और स्पेस चाहिए थी, थोड़ा वेट करो तो। ओके, देखो स्पेसियस होना चाहिए था, ठीक है, इसमें स्पेस कम पड़ जाएगा, इसलिए मुझे इन सबको हटानी पड़ेगी। एक सेकेंड रुको। चलो देख लो, न्यू पेज पे देख लो, जहाँ पे तुम अभी पढ़े थे, ठीक है। अब देखो लृट लकार, लृट का देख लो, यहाँ पे देखो लृट है, ठीक है, लृट लकार। ये लृट मीन्स होता है, तुम्हें क्या होने वाला है, लृट मीन्स होने वाला है फ्यूचर, ठीक है, ये फ्यूचर समझो, ठीक है, फ्यूचर है। अब इसमें भी देखो, ये तुम्हारा एक वचन होगा, द्विवचन होगा, अच्छे से समझो, बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है इसकी, ठीक है। बहुवचन होगा, ठीक है, बहुत सारे लोग हो गए, एक हो गया, दो लोग हो गया, बहुत सारे हो गए। ये प्रथम पुरुष हो गया तुम्हारा, जिसमें जनरल लोग आ जाएंगे। ये मध्यम पुरुष हो गया, जिसमें तुम दोनों, तुम लोग रहते हो। और ये उत्तम पुरुष होता है, जिसमें मैं, हम दोनों और हम लोग रहते हैं, ठीक है। और सपोज अगर हमको पठ धातु लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, सब में पहले यहाँ पे लिखेंगे पठ पठ, सब में टैग जोड़ेंगे बाद में, पहले लिखेंगे पठ पठ, ठीक है, पठ पठ पठ, फिर से लिखो पठ पठ, ठीक है, बहुत सिंपल होता है ये पठ पठ। अगर कोई एक्सेप्शन नहीं हो तो, एक्सेप्शन भी बहुत होते हैं जो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो ये पठ हो गया। अब देखो, अगर तुम इसकी बात कर रहे हो ना, अगर तुम प्रेजेंट में थे तो सब में इधर पीछे में थी, सबसे पीछे में तह, और सबसे इधर तुम क्या करते थे, अंति जोड़ते थे, याद आ रहा है। लेकिन यहाँ, हाँ यहाँ पे क्या करोगे वो देखो, यहाँ पे बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे आपको यहाँ से समझो, पहले एक समझाते हैं अच्छे से, फिर समझना। ये प ठ हलंता है, इतना समझ गए, ठीक है। फिर देखो इसमें अगर आ गया, लिखो ई स य ती, ये आया जोड़ने के लिए। तो तुम्हें पता है ना कि, ये बताओ इसमें कोई मात्रा है अभी, ये जो ठ हलंता है इसमें कोई मात्रा है, कल पढ़े थे, बताओ। नो। इसमें कोई मात्रा है? फ्री है ना वो, तो फ्री है तो फ्री है तो फ्री है, तो ये क्या करेगा, इससे कंबाइन करेगा, कंबाइन करेगा। तो अब देखो तो ठ कुछ ऐसा होगा जिसमें छोटी की मात्रा जोड़ेंगे, ऐसा कुछ होगा। यस। तो देखो तो प ठी, और इधर का ये स य ती, देखो तो यही तो होने जा रहा है। इसमें जितने ज्वाइंट हो, बताओ किसी को अभी दिक्कत है, जो ऐड किए कैसे कर दिए, नहीं समझ आया, बोलो जल्दी।
पढ़े हो ना, ये अ है, ये आ है, तो आ की डायरेक्ट मात्रा अगर किसी के साथ जोड़ना हो तो पीछे में ये जोड़ते हैं। छोटी की मात्रा ऐसे होती है, बड़ी की मात्रा सबको पता होगा, पता है ना, इधर से लिखते हैं। बोलो बोलो जल्दी। ये तो ये प्राइमरी स्कूल की ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। बोलो जल्दी, क्लियर? डाउट है किसी को इसमें? ठ में जब नो देखो, यहाँ देखो, इसमें किसी को कोई डाउट है? ठ में ई की मात्रा जोड़ दी है, ये बना पठिष्यति। इसमें किसी को कोई डाउट है कैसे बना? नहीं समझ आया? बोलो जल्दी, कोई डाउट है किसी को? चलो अब यहाँ देख लो, जिनको डाउट है ना लास्ट में एक बार पूछेंगे, बताओगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, तो इसमें तुम एग्जैक्टली देखोगे तो इसमें ई की मात्रा जोड़ेंगे, ई तो य, सब में ये जोड़े। देखो तो ये ब्लैक वाला जो दिख रहा था तुम्हें, ये ब्लैक वाला, ये तो प्रेजेंट टेंस था, लेकिन अभी जो तुम ये वाला ये कौन सी कलर है, ये छोड़ो, रेड ही समझो इसको। ये वाली कलर जो यूज हुआ, ये देख रहे हो, ये फ्यूचर में यूज हो जाता है। तो फ्यूचर क्या करता है, प्रेजेंट वाले से एडवांस होता है, ये उसको भी ऐड करता है और साथ में समथिंग एक्स्ट्रा भी यूज करता है। इसमें भी देखो पठिष्यति हुआ, तो अगला क्या होगा सोचो, पठी, अगला क्या होगा, कोई ट्राई करो। पठिष्यता, पठिष्यतः हाँ ठीक है, हो गया पठिष्यता। देख लो फिर से, पीतहन्ति। अब ये पठी, इसके बाद सयन्ति, पठिष्यन्ति, ठीक है। अब इष्यति, इष्यत, इष्यन्ति, इष्यसि। देखो तो कोई डाउट है इसमें? ई स य सी। अब वहां पे सिर्फ सी होता था, फिर यहाँ पे होगा पठी स य थ। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, समझ आ रहा है? बोलो, नहीं समझ आ रहा है किसी को? नहीं आ रहा सर, आ रहा। यस सर बताओ इसमें क्या होगा, पठी स य थ। कोई डाउट है? हो गया, इसकी बता दो जल्दी, मेरे से पहले कोई बताओ। पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्यामः श्यामः पठी क्या वह, ठीक है। पठी क्या वह नीचे लिख देते हैं। बोलो इसमें किसको डाउट है, बता दो जल्दी, किसी को डाउट है इसमें? इष्यति, इष्यत, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथ, इष्यत, इष्यामि, इष्याव, इष्याम, ठीक है। देखो कुछ लोग अब भी ज्वाइन करो, ठीक है। आई थिंक यू ऑल शुड ज्वाइन ऑन टाइम, राइट। बीच में बार बार बोल रहे हैं ना कि बीच में ज्वाइन करोगे तुम्हें डाउट में रह जाओगे, नहीं मालूम पढ़ने वाला क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये बताओ, एक ऑप्शन क्लियर हो गया जो नोट्स में देखे थे, एक ऑप्शन ये था। बोलो ये ऑप्शन किसी को डाउट है? ऐसे ही चल में कोई ट्राई करो तो चल में क्या होगा, चलिष्यति, चलिष्यते, चलिष्यन्ति। कोई डाउट है? बोलो बोलो जल्दी। नो सर जैसे नो सर यहाँ यहाँ समझो, चल चल है, यहाँ भी तो हलंता है, इसमें भी हम इष्यति जोड़ेंगे। इष्यति अगर जोड़ते हैं तो देखो तो ये भी तो वही होगा, हो जाएगा ऐसा। च ल, और ल में हलंता रिमूव करके इसकी मात्रा जोड़ देंगे, हो गया। और क्या हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा या डाउट है? जी सर। कोई डाउट नहीं है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी का नाम मान लो राधा है, किसी का नाम बता दो ये राधा है, और कोई 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 बोला कि राधी लिखना है, हमें राधी लिखना है, हमें लिखना है राधी लिखना है, समझो मेरी बात को, राधी लिखना है, राधी ऐसे लिखना है। तो कोई बोल रहा है कि इसको राधी बनाना है, तो जब तक ये तुम जो मात्रा देख रहे हो, ये जो आ की मात्रा देख रहे हो, ये इसी में हम लोग ई की मात्रा ऐसा जोड़ सकते हैं, एक और मात्रा ऐसे भी जोड़ सकते हैं क्या? नो सर नो सर। नो सर कंसेप्ट समझो और बताना। मान लो कि अगर कोई बोले कि राधा है, इसको राधी बनाओ, तो तुम बोलोगे अच्छा, तो ये काम करते हैं, ये जो इधर से था ना, ये इसी को इधर से जोड़ देते हैं फिर से, तो हो जाएगा राधी। पॉसिबल है ये एक ही साथ डबल मात्रा? बोलो। नो एट द सर सेम टाइम टू वोवेल, नो, नहीं होगा ना। तो इसके लिए क्या करोगे, फर्स्ट वी हैव टू रिमूव,
पहले किसी भी तरीके से ध में से आ की मात्रा रिमूव करोगे फिर ऐड कर पाओगे। ये कोई समझे? कोई ऐसे हो जो नहीं समझे क्या बताना चाह रहे हैं? बोलो जल्दी, जल्दी बोलो। कोई ऐसे हो जो नहीं समझ पाए? नहीं समझे क्या? कोई रिप्लाई करो। तो ये रॉन्ग है ना, ऐसा कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है ना, क्या समझे? पॉसिबल है? नो हेलो? सर। नो सर। No, नहीं sir. है। तो मेरी बात समझो। जब तुम ओरिजिनली पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ ऐसे वर्ब मिलेंगे विच आर ओरिजिनली लाइक दिस फॉर्म। ओके, यू विल हैव सम वर्ब एंडिंग विद आ, जैसे पा धातु, ये देखो ऐसे ही रह जाता है। आस्था धातु, ये तुमको ऐसे ही मिलेगा। दा धातु, ये तुमको ऐसे ही मिलेगा। अब मुझे बताओ कोई, अगर हम इसमें ऐड करना चाहे ईसयति कैसे यूज करेंगे? बताओ कोई, कर पाएंगे यूज? कहाँ से करेंगे? नो इसमें सर। ऑलरेडी या की मात्रा है, नहीं करेंगे। नहीं मेरी कर बात सकते। समझो, अगर कर सकते हैं तो क्लियर बताओ। नहीं करेंगे ना, ये देख लो, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है, दिख रहा है, ये ऑलरेडी इसमें मात्रा है, हम कहाँ से यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। समझे मेरी बात? प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? समझे? नहीं कर सकते यस तो सर। नहीं कर सकते, तो यस सर। इसलिए बोला ये ऑप्शन, दिस ऑप्शन इज कम्प्लीटली रॉन्ग। तो बोला ठीक है, फिर कौन सा ऑप्शन यूज करें? तो देखो, और करके तुम्हारे जो नोट्स मिलेगा वो तुम्हें और करके कुछ और भी लिखा होगा, ठीक है। और करके बोला कि ऐसे में डायरेक्ट सौ को ऐसा वाला लिखना है। सौ 3 टाइप्स का होता है, सारे पढ़ाएंगे अभी, बस ऐसे ही समझो। बोला ई को साइड कर दो, डायरेक्ट 37 लिख दो, ठीक है। ना रहेगा मात्रा, ना प्रॉब्लम होगी। हो गया? अब लिख लो, अब ये चलेगा तुम्हारा, ये चलेगा, ये चलेगा। तुम्हारा आंसर होगा पा सयति। ट्राई करो। उसके बाद आस्था, क्या होगा? बोलो बोलो जल्दी। हास्य। डाउट Sthasayati. सब में यही होगा, आस्था सयति, आस्था सयता, आस्था सयंती। और बताओ, इधर बोलो। दास। आस्था तो हो गया ना। दा, दा धातु एक और है, दा, दा, दास। दास्यति। Ashati. दास्यति मतलब देगा, ठीक है। पासयति मतलब, अस्थास्यति का मतलब होता है बैठेगा या ठहरेगा, बैठेगा। विल सिट, इंग्लिश लिख दे क्या, ज्यादा बेटर होता। समझ आ रहे हैं ना सबको? कोई ऐसे हो, इज देयर एनी स्टूडेंट ओनली कंफर्टेबल इन इंग्लिश? बोलो। आई थिंक नो। अगर होते तो इस बैच में तो सरवाइव नहीं करोगे। चलो ठीक है। अब देखो, पास यति मीन्स कोई बता दो। विल ड्रिंक होगा? नहीं होगा। सोहन विल ड्रिंक, मदीहा विल ड्रिंक, कोई भी अपना नाम ले लो और विल ड्रिंक जोड़ दो, हो जाएगा। मुझे इस बैच के भी नेम नहीं याद हुए, ठीक है। क्या नाम हो सकता है? हाँ, रंजीत विल ड्रिंक। रंजीत हो अभी? बोलो। जी सर। जी सर। समझ आ गया? जी सर। जी। कोई डाउट है? अगर कोई बोलेगा रंजीत खाएगा, तो रंजीत खाएगा तो खादिष्यति, लेकिन पिएगा तो पास्यति, ठीक है। ऐसे जी ही सर। रंजीत देगा, देगा तो दास्यति होगा, ठीक है। दास। जी सर। बोलो, किसी किसी कोई डाउट है? यहाँ तक दो दो ऑप्शन चलता है, ठीक है। जब ऐसे वाले वर्ब आपको मिल जाए तो हम ये वाली ऑप्शन यूज करेंगे, ठीक है। और जनरल में ईस्यति वाला ये चलता है, जनरल में ये चलता है, ठीक है। बोलो, किसी कोई डाउट? फ्यूचर में, फ्यूचर में डाउट है? No, sir. नो क्लियर है सर। सबको? लिख लोगे? लिख लोगे ना? कंफ्यूजन नहीं होगा ना किसी को भी? नो सर। बोलो जल्दी। हाँ, अब देखते जाओ, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। रूल कहता है, इसी के थ्रू सारे समझा देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि देखो, ये तो तुम समझ गए। अब देखो, इसमें एक और भी कंसेप्ट तुम्हें समझना था जो समझाने जा रहे हैं, वो देखो। मान लो कोई बताओ कि
पहले मुझे एक कंफर्म करने दो कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना, इसके आगे बढ़े। बोलो, यहाँ तक कोई Yes, डाउट sir. नहीं है? चलो No, ठीक है। नो अब सर। मेरी बात समझो। ये तुम प्रेजेंट और ठीक है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की जो जब तुम्हें क्वेश्चन आएगा, देखो माइक म्यूट रखो, प्लीज म्यूट द माइक, यू ऑल म्यूट द माइक, someone have unmuted, please mute it। अब देखो क्वेश्चन होगा कि राइट डाउन कोई माइक अनम्यूट रखो, क्या मुझे चेक करनी पड़ेगी? खुद से चेक कर लो, खुद से चेक कर लो, किसी की माइक अनम्यूट रह गया। जमाल म्यूट द माइक, यू ऑल म्यूट द माइक, अदरवाइज आई हैव द ऑप्शन टू रिमूव डायरेक्टली। ठीक है, देखो इसमें होगा, संस्कृत में क्वेश्चन आता है आजकल, ठीक है, वो भी बताएंगे कैसे पढ़ना है, पहले सिंपल समझो। राइट डाउन पठ धातु, ठीक है, पठ धातु लट लकार, ठीक है, और रिट लकार। तो क्या समझे कोई, क्या समझे इसका मतलब? कोई बताओ क्या समझे इसका मतलब? in present, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। present, हाँ, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों पूछा है, ठीक है। तो तुम्हारे क्वेश्चन धातु रूप, ये हो गया धातु रूपानी के क्वेश्चन, ये धातु रूपानी के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। धातु रूपानी के क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, ये धातु रूपानी के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, धातु रूपानी के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ट्रांसलेशन के क्वेश्चन वो अलग से करवाएंगे, ठीक है, लेकिन ये तुम्हें बता रहे कि एट द सेम टाइम दो टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, एक तो ट्रांसलेशन प्लस क्या धातु रूपानी भी साथ साथ पढ़ते जा रहे हो। तो धातु रूपानी के अलग मार्क्स है 15 मार्क्स, ठीक है। तो इसलिए सीरियसली इसको अच्छे से देखते जाओ, क्या क्या मिस्टेक हो सकता है वो सारी चीजें, ठीक है। अब मेरी बात समझो, तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना है, वो और चेक भी करवाएंगे, ठीक है। ट्रांसलेशन अभी नहीं बता रहे, थोड़ा वेट करो। ट्रांसलेशन या बता दे क्या, प्रेजेंट फ्यूचर दोनों के अभी ही बताते जाए। एक एक्सेप्शन बताना था, ठीक है। ट्रांसलेशन तो अभी सारे नहीं कर पाओगे, इसलिए नहीं कर पाओगे ना कि बहुत सारे आज देख रहे हैं न्यू ज्वाइन किए, लास्ट तक अगर रुकोगे तो नेक्स्ट डे ट्रांसलेशन करवाएंगे इसकी, ठीक है। आज एक्सेप्शन पढ़ लो अभी, ठीक है। एक्सेप्शन तुम्हें मिलेगा, एक काम करो, आ जाओ तुम पेज नंबर, वेट करो, पीडीएफ ओपन करो, पीडीएफ ओपन करो, यू ऑल गॉट द पीडीएफ, ओपन इट and reach up to the page, I think this is your, okay, 34th page, come, you all come to the 34th page of the PDF, डायरेक्ट यहाँ आओ। कुछ मिला क्या, बोलो जल्दी, ये सबसे Yes, sir. इम्पोर्टेंट है जो बताने जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ फोकस करो, ट्रांसलेशन हम लोग देख लेंगे सारे ट्रांसलेशन, पहले एक्सेप्शन पढ़ो, धातु रूप बता दिए ना, धातु रूप के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है। ट्रांसलेशन तो आता है, ठीक है, धातु रूप अलग से आता है 15 मार्क्स, ठीक है। देखो कैसे, तो देखो इसमें तुम देख रहे हो ना, देखो सबके तुम्हें चेक भी करवाएंगे, बुक से कि तुम कोई भी बुक फॉलो करते हो, चेक कर लो सही पढ़ रहे हो या गलत पढ़ रहे हो, पहले चेक करोगे। देखो कैसे, इसमें देखो कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं, जैसे तुम अगर तुम पच धातु पढ़े हो, खाद्य धातु पढ़े हो, ठीक है, पच धातु पढ़ लिए, खाद पढ़ लिए, खेल पढ़ लिए, ठीक है। तो कुछ धातु होते, देयर आर सम ऑफ द वर्ब, ओके, विच रिमेन सेम इन ऑल केसेस। कुछ ऐसे वर्ब है जो हमेशा सेम ही रह जाते हैं, ठीक है। बट देयर आर सम वर्ब विच आर ओरिजिनली इनएक्टिव। तो शुरू में क्या होते हैं, स्टार्टिंग में क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। वंस यू विल एक्टिवेट, जैसे ही तुम उसको एक्टिवेट कर दोगे, फिर उसको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर या जहां भी यूज करना है कर सकते हो, ठीक है। उसमें से फर्स्ट आता है भू धातु, क्या समझे, भू धातु। तो भू धातु में तुम डायरेक्ट भू ती अंत्य जोड़ोगे तो ये चलेगा या रॉन्ग होगा, बोलो, रॉन्ग होगा, ठीक है। रॉन्ग इसलिए होगा कि भू इज इनएक्टिव फॉर्म, फर्स्ट एक्टिवेट, so bhu can be written as bhava, okay, but your question will be write down bhu dhatu lat lakar, okay, but you have to think yourself it is inactive, ठीक है। तुम्हें खुद से सोचना पड़ेगा कि भू को भवा लिखेंगे, उसके बाद ती अंति जोड़ेंगे, ठीक है।
तो भू इनएक्टिव है ना, उसको भव लिखेंगे ना। बोलो जल्दी, बोलो एक बार, जल्दी बोलो। यस सर। तो कौन सा Yes, चलेगा? Yes, sir. भू भू चलेगा या भावा चलेगा? भावा चलेगा। Bhava. हाँ Bhava. हाँ, जस्ट उसके बाद वाली पेज पे फोकस करो तो मैं बुक की पेज मिल रहा है, देखो तो उसमें क्या है, भूति भूता भूतंती या भावती है, क्या है, भावा है ना। देखो नेक्स्ट पेज मिला, Bhavati. देखे, हाँ भावा है ना, भूति नहीं है ना। और क्वेश्चन देखोगे ना तो क्वेश्चन क्या लिखा है, भू, भू धातु। तो हमेशा याद रखो, तुम्हें याद रखना कि भू कैन बी रिटन एज ए भव, ओके, बट इन योर पेपर डायरेक्टली इट विल बी आस्क्ड राइट डाउन भू धातु, ठीक है। क्वेश्चन इतने लक्की नहीं हो कि तुम्हारे क्वेश्चन में होगा भू को भव लिखो, कोई कोई लक्की होते, कोई कोई, जैसे मुझे पेपर मिला था पंजाब का पेपर, उसमें क्लियर लिखा था भू धातु अंडर ब्रैकेट भावा धातु और फिर बोला लिखो, तो लिख लोगे, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखो, भू को भव कर लिया, उसके बाद देखो, आवाज कट रहा है क्या? यस सर। नो सर। आवाज कट रहा है, ठीक है। तो चेक कर लो, देखो लट लकर देखो, भाव में यूज किया है। फ्यूचर भी देखो, अब समझ आ जाएगा, भविष्यति भाव में आवाज नहीं आ रही है, सर। ऐड सर, करने आवाज की नहीं आ रही है, सर। वेट, वॉइस ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ओके वेट कर लो एक सेकेंड, देखते हैं, देर में कि सम टाइम नेटवर्क की। अभी ठीक है, कोई बताओ, अभी ठीक है? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। यस सर। ठीक है, हाँ, मेरी बात समझो। अभी जो तुम बोले ना कि कुछ ऐसे वर्ब है जो सारे टेंसेज में हर जगह सेम ही चलता है, जैसे पठ हो गया, पठती पठता पठंती, खाद हो गया, खादती खादते खादंती। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब हैं जो इनएक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब हैं जो डुअल नेचर वाले होते हैं, फेक ईमेल आईडी रखते हैं वो, ठीक है, फेक ईमेल आईडी रखेंगे, ठीक है। और वो क्या करते हैं, ओरिजिनल का यूज हमेशा फ्यूचर में यूज करते हैं, ठीक है, ओरिजिनल हमेशा फ्यूचर में यूज करते हैं, ठीक है। तुम अगर लिस्ट देखोगे तो सेकेंड नंबर पे कौन सी वर्ब है बताओ, जो अभी लिस्ट तुम पढ़े हो तो गम है क्या? गम। अब देखो, Yes, sir. तुम्हें बताएंगे कौन कौन सा वर्ब है। अब देखो गम जो है ना, गम हैज टू एक्टिव फॉर्म, ठीक है, गम के पास दो फॉर्म है, दोनों एक्टिव होता है, ठीक है। एक ओरिजिनल ईमेल आईडी है, एक फेक ईमेल आईडी है। इट मीन्स गम कैन बी रिटन एज गच्छ। तो याद रखो, गम जो है दैट इज ओरिजिनल ईमेल आईडी and it will be only and only used in future tense. Remember, it will be only and only used in future tense. ठीक है, तो अब मेरी बात अच्छे से समझो। अभी भू धातु देखे तो भू धातु इनएक्टिव था, उसको एक्टिवेट किए, उसके बाद किसी भी टेंस में यूज करो, नो टेंशन, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कहीं यूज करो। लेकिन ये जो गम धातु है ना, ये दो ईमेल आईडी यूज करता है, ये बोलता है कि मेरा दोनों ईमेल आईडी एक्टिव है, लेकिन मैं फ्यूचर में यूज करूंगा ओरिजिनल की। और रेस्ट सारे लकार में, सारे टेंसेज में टोटल 5 पढ़ना है तुम्हें, ठीक है, जिसमें 2 आज पढ़ रहे हो, 2 आज पढ़ लिए, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। तो डायरेक्टली बोलता है कि मैं ओरिजिनल यूज करूंगा, मतलब गम यूज करोगे तुम फ्यूचर में, तो फ्यूचर में गम यूज करोगे तो क्या होगा, गम प्लस इष्यति या गच्छ प्लस इष्यति, कौन सा बेटर है? गम प्लस हाँ, गम। ठीक है। और प्रेजेंट में और सारे जगह कहीं भी देखो गच्छ का यूज किया, चेक करो, फिर से नेक्स्ट पेज पे जाओ और चेक करो जल्दी। तुम देखोगे तो गम का तुम्हें अगर मिलेगा तो ऐसा मिलेगा कि प्रेजेंट में गच्छति गच्छता गच्छन्ति है, गमती गमता गमंती नहीं मिलेगा, देखो चेक करो। Yes, sir. Everyone got it or not? Yes, मिला? sir. यस सर। उसकी फ्यूचर देखो तो गच्छी क्षति है क्या? नहीं, गमी क्षति है, चेक करो। Yes, फ्यूचर sir. क्या है उसकी? हाँ, Gamishti. और भी लकार, Gamishti. हाँ हाँ
हाँ, उसके बाद देखो पास्ट भी उसका देखोगे, लंग देख लो, लोट देख लो, विधि लिंग देख लो, सब में गच का यूज किया है, सब में गच मिलेगा। लेकिन फ्यूचर में देखो तो गम मिलेगा। अब ये बताओ किसको क्लियर नहीं है? ये सब बुक में नहीं मिलेगा तुम्हें, बुक में नहीं मिलेगा। किसी राइटर की बुक पढ़ लो, ये सब कोई बताता नहीं है। टीचर भी बोलते हैं रट लो, कंसेप्ट नहीं मिलता है। बोलो जल्दी, डाउट है? सर No, sir. क्लियर? डाउट नहीं है ना किसी को? ठीक है। यस अब तुम बोलोगे सर ऐसा कौन कौन सा है जो डुअल नेचर है, ऐसा कौन कौन है जो इनएक्टिव है? तो पहले ये बताओ, दोनों का कंसेप्ट क्लियर है? इनएक्टिव इट मीन्स कहीं भी यूज नहीं होगा, पहले एक्टिवेट करो। और डुअल नेचर मतलब दोनों एक्टिव है। कहाँ यूज करना है ओरिजिनल और कहाँ यूज करना है डुप्लीकेट, ये तुम डिसाइड करोगे। तो ये हमेशा डिसाइड करता है कि हम फ्यूचर में यूज करेंगे ओरिजिनल। ठीक है? डाउट किसी को? डाउट है? No, sir. नो बॉस। चेक कर लिए? हाँ, अब वापस से उसी पेज पे फोकस करो। अब तुम्हें काउंट करवाते हैं कौन कौन सा है जिसका डुअल नेचर है, फेक ईमेल आईडी वाला। तो जो करेक्ट का साइन है ना, करेक्ट का साइन सिंबल, गम, गम कैन बी रिटन एज गच्छ। ठीक है? दृश कैन बी रिटन एज पश्य, आगम कैन बी रिटन एज आगच्छ, आस्था कैन बी रिटन एज तिष्ठ। और फिर नीचे में 14 15 से देखो, इस कैन बी रिटन एज इच्छ, इच्छ मिला है। ठीक है? और पा कैन बी रिटन एज पीव। तो कोई पूछे कि अच्छा ये पा पीव कैसे है, तो बोलोगे इसका दोनों फॉर्म चलता है, पा ओरिजिनल हो गया। ठीक है? और देखो वाइवा वगैरह में ऐसे नहीं समझाना, वो लोग ये नहीं समझेंगे एक्टिवेट क्या होता है, पेप्सिनोजन क्या होता है, वो सब नहीं सुनना चाहेंगे। ठीक है? तुम्हारे पेपर के लिए तुम्हें लॉजिक हम दे के बता रहे हैं कि तुम अपने माइंड में याद रखो। जब कोई वाइवा में पूछे तो डायरेक्ट आंसर बताओ कि गम को हम गच्छ भी लिखते हैं, सिंपल सी बात। ठीक है? लेकिन तुम्हारे माइंड में ये बात होनी चाहिए कि गम ओरिजिनल है। ठीक है? बिकॉज रूट अंडर जो देखोगे लिस्ट जो तुम्हें मिला था उसमें गम मिलेगा, गच्छ नहीं मिलेगा। याद है किसी को? उधर देखे थे थोड़ा बहुत, भू धातु था। नहीं देखे थे तो इस धातु था, याद आ रहा है? सेकेंड ही था इस, लेकिन आंसर में इच्छति इसका इच्छन्ति मिलेगा। ठीक है? तो कौन कौन सा हो गया? तो देख लो 2 3 4 5 और 14 15। ये ऐसा है जिसका दोनों एक्टिव है, दोनों चलता है, लेकिन ओरिजिनल फ्यूचर में चलता है। तो 15 नंबर का बताओ फ्यूचर में क्या लिखे, पीवी सयति या पासयति? पाशयति। पास्यति। Pashati. ठीक है? किसी भी बुक से चेक कर लोगे, तुम्हें सारी चीजें सेम मिलने वाला है। अच्छा चलो अभी चेक करवा ही देते हैं तुम्हें। तुम एक काम करो, पहले जल्दी से देख लो कौन कौन है डुअल नेचर वाला। तो देखो, तो दृश्य है, आगम है, आस्था है, ईश और पा है। और पेज को अब मूव करो, मूव करते जो जहां तुम्हें मिले देखना। पहला पेज पे तो तुम गम देख लिए 35 पे, 36 पे आओ तो दृश्य मिला। और दृश्य का डुप्लीकेट ईमेल आईडी होता है पश्य। देखो तो लट लकार में पश्य लिखा है, लोट लकार में पश्य लिखा है, बस No, देखो sir. ना। 36 Yes, पेज पे sir. नहीं मिला? यस सर। 36 पे देखो, जहां तक गए थे उसी की जस्ट बाद है, मिला सबको? तो देखो दृश्य जो है उसकी, देखो दृश्य ओरिजिनल है, तो सिर्फ देखो तो वैसा मिलता जुलता एग्जैक्ट नहीं, बट मिलता जुलता वैसा लग रहा है कि फ्यूचर में यूज किया है, सामान्य दृश्य भविष्य में। देखो तो जहाँ रेड सिंबल है टिक आउट का, नहीं मिला क्या किसी को? कौन सी पेज चल रही है? Yes, sir. 36। तो देख लो। अब पूछोगे सर ये दृश्य यति कैसे लिखा है? तो देखो ये संधि के रूल के अकॉर्डिंग 6 बना लिया उसको, बाकी चीजें वही है। तो इसमें भी तुम देखो लट लकर देखो तो पश्यति, पश्यता, पश्यंती है ना, कि दृश्यति है, क्या है? लट क्या है? हाँ, तो ये क्लियर हो गया कि ये फ्यूचर में सिर्फ यूज करेगा, बिकॉज ये डुअल नेचर वाला है, इनेक्टिव नहीं है, डुअल वाला है। ठीक है? ओरिजिनल कहाँ यूज करेगा? फ्यूचर में। 2 देख लिए, गम देख लिए, दृश्य देख लिया। अब तुम और आते जाओ, उसके बाद आ जाओ 37 पेज पे, और वहां देखो तुम्हें आस्था मिलेगा। आस्था, आस्था कैन बी रिटन एज तिष्ठ, इसको तिष्ठ भी लिखते हैं। देखो जल्दी देख लो, नहीं मिला? मिलना चाहिए। Mila, sir.
यस यस सर मिल मिल गया। गया। हाँ, तो देखो तो डुप्लीकेट यूज किया है क्या? रीट वाले में तिष्ठ यूज कर लिया ना, अस्थाती नहीं लिखा ना। देखो ना, आस्था यूज किया है या तिष्ठ, तो तुम देखोगे हाँ, सब जगह तिष्ठ। तिष्ठ का यूज किया है, और फ्यूचर में सिर्फ आस्था यूज किया है। ओनली इन फ्यूचर आस्था धातु, ठीक है, ओनली इन फ्यूचर आस्था धातु का यूज किया है, ठीक है। अनदर साइड उसी में देख लो, लंग है, पास्ट है, लोट है, विधिलिंग है। पढ़े नहीं हो लेकिन चेक तो कर सकते हो ना, आस्था कहीं है नहीं है, सिर्फ फ्यूचर में है। कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है। अब इसके बाद देखो अस्मरी धातु तुम्हें मिलेगा, तो अस्मरी धातु इनएक्टिव है। अस्मरी को जैसे लिखोगे अस्मर, ठीक है, अस्मर जैसे ही लिखोगे एक्टिवेट हो जाता है। तो देखो तो अस्मर में तीता अंति जोड़े तो अस्मरती हो गया, अस्मर में तूता मंतु जोड़ोगे अस्मरंतु, ऐसे हो गया। अच्छा, अगर तुम्हें दिक्कत हो रहा है तो एक काम करो, नेक्स्ट पेज पे मूव करो और देखो अस्मरी धातु का ही लिरिक लिखा है, बोलो तो क्या लिखा है? अस्मरी शयति लिखा है या अस्मरी शयति लिखा है? ये स्मरिष्यति। चीज बात समझो। अस्मरी। हाँ, ऋष्यति। तो ये, हाँ, ये कब पॉसिबल है? व्हेन इट इज पॉसिबल ओनली इफ वी विल एक्टिवेट इट, एक्टिवेट करेंगे। नहीं नहीं नहीं, इसमें फ्यूचर का कंसेप्ट नहीं है, मेरी बात समझो, सब एक ही जैसे नहीं है। अस्मरी धातु जो है भू धातु की तरह है, भू को भवा लिखो, उसके बाद कहीं भी यूज करो, यू आर फ्री टू यूज एनीवेयर। सेम वे अस्मरी धातु रिटन एज अस्मर द एक्टिव फॉर्म एंड मे यूज एनीवेयर, नॉट ओनली इन फ्यूचर। नाउ इट्स क्लियर नॉट क्लियर? बोलो जल्दी, समझे नहीं समझे? दोबारा। दोबारा? यस सर। दोबारा समझने के लिए ऐसा करो, चलो ठीक है, दोबारा दोबारा समझना चाहते हो, एक काम करो, आ जाओ, वापस से आओ, तो यहाँ तुम समझोगे, फिर समझ आएगा। 34 पेज पे आ जाओ, आ जाओ 34 पेज देखो, मिला क्या 34 पेज? Yes, वापस से आ यस जाओ। सर। यस सर। अब मेरी बात समझो, इसमें जो जो रेड टिक है, गम, दृश्य, आगम, इस और पा धातु, ये कौन से हैं बताओ कुछ? ये कौन वाले हैं? ठेठ इनमें आईडी वाले हैं? डुअल डबल- नेचर। डुअल हाँ। नेचर फ्यूचर में सिंगल वाले। ओरिजिनल, ठीक है, फ्यूचर में ओरिजिनल, तो ये सबको क्लियर है। और रेस्ट जो है ना वो इनएक्टिव है, जैसे भू को भव लिखो, भू एक्टिवेटेड इनटू भव देन एडेड, सेम वे। सिक्स्थ देखो अस्मरी, यही तो बता रहे थे तब से, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस वन, अस्मरी इनएक्टिव, अस्मर सर दैट इस इज डुअल को एक्टिव। कैसे पहचाना है सर? अभी जो लिस्ट दिए इसके अकॉर्डिंग याद कर लो, फिलहाल याद कर लो, ये बहुत फेमस है इसलिए याद करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। डुअल को सर, डुअल को सर। डुअल में क्या याद करना चाहते हो, मेरी बात समझो। तुम्हें अभी ये हाँ भू धातु याद हो गया कि भू में डायरेक्ट ऐड नहीं करते हैं, भू को भवा लिखते हैं। जी सर। वैसे ही आज के आज अभी के अभी याद कर लो कि गम हो गया, दृश हो गया, आगम हो गया, आस्था हो गया, ईश हो गया, पा हो गया, ये डुअल नेचर है। जी ये 5-6 है, अभी याद कर लो। याद तो बहुत करना होता है लेकिन अभी स्टार्टिंग में इतना ही कर लो कम से कम, ठीक है। जी जी सर। ठीक है, तो अब मेरी बात समझो, कोई भी क्वेश्चन तुम्हें ये हिंट नहीं देगा, लकी हो किसी स्टेट से अगर ये बोलता है राइट डाउन गम धातु और ब्रैकेट में गच्छ लिखे, बहुत रेयर केसेस होती है, ठीक है। जनरली यू विल सी द क्वेश्चन राइट डाउन दा धातु, अस्मरी धातु, भू धातु, गम धातु, दृश धातु, but you have to think whether it is simple verb, पठ, खेल, हंस, चल, no tension, use anywhere, और वेदर इट इज डुअल नेचर और वेदर इट इज इनएक्टिव फॉर्म, ये तुमको सोचनी पड़ेगी खुद से, समझ गए? समझे? जैसे जैसे पढ़ोगे बताएंगे, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एक और भी लिस्ट मिलेगा, ठीक है, लेकिन पहले बेसिक समझ जाओ फिर। तो अब देखो, भू को भवा लिख सकते हैं, गम को गच्छ लिख सकते हैं, तो अब मेरी बात समझो, लेकिन भू जो है ना, भू जरूरी नहीं कि भू फ्यूचर में भी यूज नहीं होता है, ये बात समझ लो। भू इनएक्टिव है, फर्स्ट एक्टिवेट तो भवा होगा। अब तुम फ्यूचर यूज कर लो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कहीं यूज करो, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही अस्मरी है,
once it is activated, use anywhere, no tension, no limitation. Da, once activated, use anywhere. Bhi, once activated, use anywhere. Kri, once activated, use anywhere. Chint, once activated, use anywhere. Ni, once activated, use anywhere. एक बार एक्टिवेट करो फिर कहीं यूज कर लो, कोई बोलने वाला नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्टिवेट करने आना चाहिए।